मेट्रो सब स्टेशन के बनने से पहले ही मेट्रो सब स्टेशन के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हो रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उनकी मुख्य मांग है और वो क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो धरना प्रदर्शन है आज ये मेट्रो के अगेंस्ट में है और मेट्रो के अगेंस्ट में इसलिए कि यहाँ काफी परिवार यानी कम से कम 1000 लोग परिवार जो परिवार में रहते हैं लोग वो बेघर होंगे। दूसरी तरफ से जो व्यापारी जहाँ 40-40, 50-50 साल से यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज ये भी है कि आज की तारीख में कहीं पे भी दुकान लेने जाएंगे करीब कहीं पे भी 60-70 लाख रुपए से कम की दुकान नहीं मिलती है। व्यापारी क्या करेगा, क्या है ना, बेरोजगार हो जाएगा। एक तरफ तो मोदी जी रोजगार की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण के लिए सरकार इतनी सजग है और इस एरिया में ये 2 बगीचे हैं जो बच्चों को खेलने के लिए हैं। शहर में वैसे ही खुली जगहों की बहुत कमी है और ये जो बगीचों में कम से कम 100 पेड़ हैं जो बड़े बड़े हो गए हैं, जो 40-40 सालों से लगे हुए हैं, उन पेड़ों को भी काट दिया जाएगा, पर्यावरण को भी नष्ट किया जाएगा। तो मैं ये अनुरोध करता हूँ कि इसको समाप्त, ये मेट्रो का स्टेशन यहाँ नहीं बनाया जाए। वैसे भी एक मेट्रो स्टेशन इतनी पास नहीं बनाया जाता, एक बड़े गणपति पे एक राजवाड़ा पे, तो बीच में आधा किलोमीटर की दूरी पे स्टेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। 45 मकानों का नाम सूची में आया हुआ है, 45 मकानों का नाम सूची में आया हुआ है, तो क्या उसके लिए सरकार के द्वारा कोई मुआवजे या किसी राशि देने का वादा किया गया आपको? हमें किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हुई, हमारे को विश्वास में लिया नहीं गया है कि हम आपकी निजी संपत्तियों को हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। बस ये सूची जरूर आ गई है कि 45 मकानों की सूची है, बाकी सरकार ने हमारे को ये नहीं बताया है कि आपको क्या किया जाएगा, हमको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, हमको जगह के बदले जगह देंगे, पैसा देंगे, क्या करेंगे। और पहली बात तो यह है कि विकास होना चाहिए, विकास के लिए हम विरोध में नहीं है, मेट्रो भी आना चाहिए, अच्छी बात है। स्टेशन बनाना है तो अपना ये बहुत सारा इलाका ऐसा है जो मतलब सरकारी इलाका है, उस पर बना लिया जाए, निजी संपत्तियों से क्यों छेड़छाड़ किया जाए। ये जो मेट्रो स्टेशन बनेगा ये सिर्फ आधा किलोमीटर के लिए बन रहा है, आपका कहना ये है, तो क्या ये बनना सुनिश्चित है या नहीं है? नहीं, जब बड़ा गणपति और यहाँ की दूरी 500-600 मीटर की दूरी पे है, तो ये स्टेशन वहाँ से ब्रेक लगा के यहाँ तक आना है, तो ये क्यों किया जाए। सरकार के द्वारा अभी आपको कोई भी यहाँ पर अधिकारी आपका सुनिश्चित करने आया या फिर कुछ भी यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं, अभी अधिकारियों से हाँ ये जरूर है कि जांच करने जरूर आ रहे हैं, कुछ सर्वे चल रहा है, सर्वे कर रहे हैं वो लोग, हमें ये नहीं बता रहे हैं कि आपका क्या होगा। आप लोगों को कहीं और स्थानांतरित करेंगे? नहीं, अभी ऐसी इस तरह में कोई बात चर्चा हमारे सरकार से द्वारा नहीं हुई है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन क्योंकि उनके यहाँ पर मकान और रहवासियों के घर यहाँ पर ध्वस्त हो जाएंगे, वो उनकी पूंजी संपत्ति वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप धरने पर बैठे हैं, सभी लोग मेट्रो स्टेशन सब स्टेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? धरने पर लोग जो बैठे हैं वो इस योजना से असंतुष्ट हैं, इसमें संशोधन चाहते हैं। ये जो प्रभावित लोग जो हैं वो संशोधन की कामना करते हैं और उसके जो सुधार है उसके लिए विवश करने के लिए, मजबूर करने के लिए बैठे हैं कि एक बार पुनर्विचार करो। लंबे समय से आपने कई बैठक की, आज धरने पर आपको बैठना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या सुनवाई? कोई भी ऐसी कार्यवाही होगी जो जनहित को कहीं ना कहीं प्रभावित करती होगी तो लोग उसका विरोध करने के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग करेंगे ही सही। आज दिनांक तक मेट्रो रेलवे का ये निर्धारण नहीं हुआ है कि एमजी रोड पर कहां से कहां घुसेगी, और मूलभूत जो प्रश्न है संवैधानिक, मध्य प्रदेश में जिला योजना सरकार नाम की एक व्यवस्था है और किसी भी जिले की किसी भी योजना के लिए उसको प्रस्ताव पास करना चाहिए। इसका कोई प्रस्ताव ही हमारे जनप्रतिनिधियों ने या जिला योजना सरकार ने नहीं पारित किया है, तो ये आ कैसे रहा जबरदस्ती। रहा सवाल कि इसमें जो कानूनी विधान का जो नियम है, इस ट्रैक पर जो प्रस्तावित अभी इनका ट्रैक है 33 हेरिटेज आ रही है और हेरिटेज नियम कहता है जिसकी केवल राष्ट्रपति अनुमति देता है 30 100 मीटर की परिधि गोलाई में
30 सेंटीमीटर तक खुदाई नहीं कर सकते आप फसल उगाने के लिए या बागवानी करने के लिए। और दूसरी तरफ 200 मीटर के परिधि में कोई भी खनन अथवा निर्माण नहीं हो सकता, और यदि ये उल्लंघन किया जाता है हेरिटेज एक्ट का तो 7 साल की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माना है। तो ये तो डिसाइड हो जाए कि कौन इसका जिम्मेदार जिसको ये सजा हो। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रश्न है, एमजी रोड जो है इंदौर की नाभि है, उत्तर दक्षिण में पानी का प्रभाव है जमीन के अंदर। जब 80 फीट नीचे आप टनल खोद कर आरसीसी बनाएंगे तो पानी का जो प्रबंधन है जमीन के अंदर भूजल का, वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा और ये शहर पानी के लिए त्राई त्राई करेगा। और उस विपदा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसको लेकर कोई विकल्प आपके जहन में है? विकल्प भी दिया है कोर्ट में, मैंने सब चीजें की है, इसका विकल्प भी दिया है। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये रोड अभी 2 साल पहले चौड़ा किया ना, काहे के लिए? यातायात व्यवस्थित करने के लिए। अब जब जिस काम को आपने 2 साल पहले चौड़ा किया और उसी पे फिर मेट्रो, तो एक दिशा में चलो भाई, धन का धूल क्यों कर रहे हो? और इस पर जो 10,000 करोड़ रुपया खर्च होना है 34 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के मेट्रो पर, यदि उसको 50,000 यात्री संभावित है जिसमें सफर करेंगे तो 1515 रुपए प्रति माह केवल 1 रुपए सैकड़े से ब्याज होता है। इतने में तो उसको घर से उठा के उसके कामकाज के स्थल तक और कामकाज के स्थल से घर ले जाया जा सकता है, और मूलधन की कर्जा इस शहर पर फिर बाकी रहेगा। और भाड़ा इतना महंगा है कि आप काइनेटिक पे सिंगल चलो तो 2 रुपए 34 पैसे आता है, और इनकी मेट्रो में बैठोगे तो 5 रुपए पर किलोमीटर भाड़ा आएगा। यहाँ पर 100 से अधिक पेड़ है, पर्यावरण का भी नुकसान होगा, इसलिए लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करें। आजाद पोल के लिए मैं आयुषी सिंह।